बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की जो वीडियो है इसमें मैं ये बताऊंगा कि शुगर का 3 महीने वाला टेस्ट कौन सा होता है, उसके क्या फ़वाइद होते हैं और उससे हमें क्या हेल्प मिलती है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि शुगर के मरीज़ में उसकी टारगेट वैल्यू कितनी होती है। तो सबसे पहले ये है कि जो शुगर का 3 महीने वाला टेस्ट है बड़ा मशहूर और फेमस टेस्ट है, तकरीबन हर लेबॉर्ट्री वाले को भी पता है और मैं ये चाहता हूँ कि मरीज़ों को भी पता चले। तो उसका नाम है HbA1c। ये टेस्ट हमें क्या बताता है? ये टेस्ट बेसिकली हमें 3 महीनों वाली जो एवरेज शुगर है उसकी एक मिकदार परसेंटेज में बता देता है। तो उस पे हम फिर तयन कर लेते हैं कि मरीज़ का पिछले 3 महीनों के अंदर या 90 दिनों के अंदर अंदर शुगर का क्या रिकॉर्ड रहा है या शुगर की क्या वैल्यू रही है, अच्छा कंट्रोल रहा है, बुरा कंट्रोल रहा है या बहुत ही बुरा कंट्रोल रहा है। अब आ जाते हैं इसके फ़वाइद की तरफ। एक तो ये शुगर के मर्ज़ की तशख़ीस के बारे में हमें बताता है, ना सिर्फ ये तशख़ीस के बारे में बताता है बल्कि शुगर के मरीज़ में आने वाली पेचीदगियों के मतलब भी हमें आगाह करता है, और हमें ये भी बताता है कि क्या इस मरीज़ की जो शुगर है उसका इलाज हम गोलियों से करें या हम इंसुलिन पे आ जाएं। तो खैर ये इसके 2-3 फ़वाइद हैं। और अब जो मेन जो वीडियो का टॉपिक है कि इसकी कितनी मिकदार होनी चाहिए। एक तो है तशख़ीस करने की मिकदार, वो हम दूसरी किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक है कि इसकी टारगेट वैल्यू अगर हम उससे कम रखें उससे मरीज़ को कितना फ़ायदा होता है। तो अगर एक मरीज़ है जो कि शुगर का मरीज़ है और 4-5 साल से शुगर की दवाइयाँ खा रहा है, तो ऐसे बंदे में या ऐसे मरीज़ में इसकी जो वैल्यू है वो 7% से कम होनी चाहिए। ये कोई 8-10 साल पहले की बात है कि वो डॉक्टर्स की जो एसोसिएशंस हैं उन्होंने ये डिसाइड किया कि इसकी जो टारगेट वैल्यू है वो 7% से कम होनी चाहिए। लेकिन अब रीसेंट रिसर्चेस के मुताबिक आया है जिन्होंने मज़ीद इसका स्ट्रिक्ट कंट्रोल कर दिया है, उसकी वैल्यू है 6.5%। इतनी या इससे भी कम होनी चाहिए। अब अगर हम ये टारगेट शुगर के मरीज़ अचीव कर लेते हैं तो इसका इवेंचुअली क्या फ़ायदा होगा? तो इसका ऑब्वियसली फ़ायदा ये होगा कि जो शुगर की जो पेचीदगियाँ हैं जो मैंने 12 दफ़ा अपनी वीडियोज़ में बताई हैं उससे बहुत हद तक बचा जा सकता है। जैसे मोटी मोटी पेचीदगियाँ हैं, अगर शुगर कंट्रोल नहीं होगी या जिनका HbA1c 7% से ज़्यादा होगा तो उसमें दिल का अटैक होना, फालज का अटैक होना, गुर्दे ख़राब होना या आँखों की बीनाई में कमी आना, ये 4-5 मोटी मोटी पेचीदगियाँ हैं। इसके अलावा हाथ पाँव का सुन्न हो जाना, हाथ पाँव का जलना या सुइयाँ चुभना या चलते वक्त टांगों में पेन हो जाना, ये कुछ पेचीदगियाँ हैं, उससे हम बच सकते हैं। तो वन लाइनर जो मेरी इस वीडियो का सबक है वो ये है कि जो टारगेट वैल्यू है वो 7% से कम, अगर हम मोर प्रिसाइजली देखें तो 6.5% से कम होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो शुगर के मरीज़ों के लिए बड़ी फ़ायदेमंद साबित हो, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला मेरे मुल्क पाकिस्तान को हमेशा आबाद रखे। आमीन।